नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी के आधार पर अध्यापक सीधी भर्ती रेट मेंस के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का भूगोल। क्लास नंबर 2 आज हमारी रहेगी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड दोस्तों। तो भौतिक प्रदेशों का ये भाग नंबर 1 रहेगा और आज की क्लास में हम देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश दोस्तों। जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में आज यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले जो क्लास नंबर 1 थी उसके अंदर राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, जिसमें अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले राजस्थान को छूते हैं, पड़ोसी देश के कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे को छूते हैं, राजस्थान को छूते हैं। इसके अलावा राजस्थान में संभाग के अनुसार जिलों की स्थिति है वो क्या है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, राजस्थान का आकार कैसा है, वो जानकारी क्लास नंबर 1 में हमने ले ली थी दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है और प्रतिदिन क्लासें आ रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप क्लासें अटेंड कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश। चाहे चारों जो हमारे प्रदेशों में बांटा गया, 4 प्रदेशों में राजस्थान को, वो देखेंगे। उससे पहले इन जो ये हमारे भौतिक प्रदेश बने इनका विभाजन कैसे हुआ वो जानकारी हम ले लेते हैं। ये भी अच्छी जानकारी आपके लिए रहेगी। देखिए, लगभग 60 करोड़ वर्ष है, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी के समस्त महाद्वीप संयुक्त रूप में पाए जाते थे। बात अगर हम 60 करोड़ वर्ष पहले की करें ना, तो जो भी ये महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, आपका अगर बात करें तो इधर रह जाएगा मित्रों आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये क्या थे, एक ही जगह थे दोस्तों, जिसे क्या कहते थे, पेंजिया कहा जाता था दोस्तों। यहां पर देख लीजिए आप, ये आपका संपूर्ण पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी संपूर्ण पृथ्वी है दोस्तों, और बीच के अंदर ये महाद्वीप है। ये सभी महाद्वीप आपके, जिनको क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। बाकी का जो ये जलमंडल है इसको कहते थे पेंथा रासा। पेंजिया के चारों ओर विस्तृत जलभाग को क्या कहा जाता था, पेंथा रासा कहा गया दोस्तों। तो यहां से आप समझ सकते हैं, ये दो छोटा सा एक डायग्राम आपके सामने में लेकर आया हूं। पेंजिया समस्त महाद्वीपों को कहा गया, यहां पे ये पेंजिया आपका, और चारों ओर जो विस्तृत जलभाग है उसको पेंथा रासा कहते थे दोस्तों। धीरे धीरे समय बढ़ता गया दोस्तों, कालांतर में जो पेंजिया है इसमें क्या हो गया, विभाजन हो गया। इसमें विभाजन हुआ और ये क्या हुआ, 2 भागों में विभक्त हो गया। समझे, ये देखिए, एक तो बन गया अंगारा लैंड, दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया टूट गया 2 भागों में, और मध्य के अंदर क्या आ गया इनके, जहां से ये दूर हटे वहां पे आ गया 33 सागर। 33 सागर का विस्तार वहां पर हो गया दोस्तों। समझे यहां पे। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं इसके बारे में। कालांतर में पेंजिया में विभाजन हो गया तथा ये 2 भागों में विभक्त हो गया। इन दोनों के मध्य 33 सागर का क्या हो गया, विस्तार हो गया दोस्तों। पेंजिया के टूटने से जिन 2 भूखंडों का निर्माण हुआ उनमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश है, वो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये मूल रूप से गोंडवाना लैंड के भाग है। अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो पठारी प्रदेश है ये आपके गोंडवाना लैंड के भाग है दोस्तों। इसके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और पूर्वी मैदानी भाग है, ये किसके भाग है, ये भाग है आपके 33 सागर के, जो बीच में 33 सागर आया था उसके भाग है दोस्तों। अब देखिए, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी। ये 4 भौतिक प्रदेश है जिनके अंदर राजस्थान को बांटा गया है। और आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर हम,
जहां से अब हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहां पे नाम आ रहा है एक अरावली आपके। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है चोटियों की पंक्ति, चोटियों की पंक्ति दोस्तों। अरावली पर्वत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 9% भाग पर विस्तृत है। अगर राजस्थान का हम क्षेत्रफल देखें ना, अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो उसके 9 वर्ग किलोमीटर भाग पर अरावली विस्तृत है, जहां राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान के अंदर अरावली का जो क्षेत्र है वो 9% है, जबकि राजस्थान की जनसंख्या का अरावली में निवास करने वाला क्षेत्र है वो 10% है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत है जो विश्व की जो प्राचीनतम वलित पर्वत है उसका उदाहरण है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग या धारवाड़ काल में हुआ। अरावली का निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग बोल दो या धारवाड़ युग बोल दो, उसके अंदर हुआ है दोस्तों। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है दोस्तों। अरावली की औसत ऊंचाई अगर हम देखते हैं तो 930 मीटर में मिलती है दोस्तों। अरावली पर्वत राजस्थान के उत्तर पूर्व में दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर हरियाणा व राजस्थान होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है मित्रों? ये लंबाई है आपके 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर लंबाई लगभग 80% भाग है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? राजस्थान के अंदर है अरावली का दोस्तों। आ गया समझ में? तो देखिए अरावली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली, फिर ये हरियाणा राजस्थान और आगे जाती है पालनपुर गुजरात तक। पालनपुर के अंदर एंड हो जाता है और जो रायसीना की पहाड़ियों से पालनपुर तक अगर इसकी लंबाई हम देखते हैं तो लंबाई है मित्रों 692 किलोमीटर। अब बताइए राजस्थान में कितनी लंबाई है? राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर, लगभग 80% भाग दोस्तों। अब चलिए आगे, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत झुंझुनू जिले में खेतड़ी से प्रारंभ होकर, झुंझुनू जिला है उसके खेतड़ी से अरावली है वो प्रारंभ होती है, और सिरोही के खेड़ ब्रह्मा, सिरोही में एक जगह है खेड़ ब्रह्म, वहां तक ये विस्तृत है दोस्तों। अरावली की सुदूर दक्षिणी जड़ है वो अरब सागर में स्थित मिनिकॉय द्वीप यानी लक्षद्वीप द्वीप तक विस्तृत है। अब जो अरावली है इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जड़ है जो जमीन में है मित्रों, बाहर दिखाई नहीं देती है, वो आपको मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप, वहां तक मिलेगी। अरावली पर्वत राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में सिरोही व उदयपुर जिलों से क्या होता है? प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, उदयपुर में भी है और सिरोही में भी क्या है? अरावली है दोस्तों। यह था आपका अरावली पर्वतमाला। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम अरावली में स्थित दर्रे दोस्तों। अरावली में स्थित दर्रों को स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। जो अरावली पर्वतमाला में अलग अलग जिलों में अलग अलग दर्रे हैं वो एक ही आपके यहां पर मिल जाएंगे, एक ही स्क्रीनशॉट में सभी दर्रे दी गए हैं, ये जो मुख्य दर्रे हैं वो मिल जाएंगे। और जो दर्रे हैं इनको स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नाल। जो सर्वाधिक मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। ये दर्रे हैं जो सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे आपको? कहां पर मिलेंगे? मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में। अब देखिए पाली के अंदर जो दर्रे हैं, देसूरी की नाल, झीलवा की नाल, जिसको हम पगलिया की नाल भी कहते हैं। राजसमंद में देखिए कौन से दर्रे हैं? दिवेर की नाल, कामली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी, पीपली घाट, सोमेश्वर घाट, हथियागुड़ा घाट, ये राजसमंद में स्थित दर्रे हैं।
उदयपुर में है फुलवारी की नाल व केवड़ा की नाल। उदयपुर में कौन से हैं? फुलवारी की नाल व केवड़ा की नाल। अजमेर में है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट। अब देखिए मित्रों, ये आपको याद रखने, यहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। चाहे आप कहीं से भी पढ़ ले, कितना भी इस चीज को देख ले, ये चीजें ऐसी होती है जिनको आपको क्या करना रहता है? याद करना रहता है। अब ट्रिक जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, आपको दे दिया गौरम घाट स्थित है और 4 जिलों के नाम दे दिए, या ऐसे दे दिया उदयपुर में, इनमें से उदयपुर में स्थित दर्रा है, 4 दर्रों के नाम दे देंगे और वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद करने हैं दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं अरावली की। लूनी व बनास नदियां अरावली को क्या करती है? द्विविभाजित करती है। लूनी और जो आपकी बनास नदी है, यह अरावली को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों के अंदर अरावली को बांटती है दोस्तों। अरावली पर्वत राजस्थान का सबसे प्रमुख जल विभाजक है। इस प्रकार राजस्थान है ना हमारा, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो इस प्रकार फैला हुआ है। अब मानसून, एक मानसून तो यहां से आएगा, सीधा निकल जाएगा, एक मानसून यहां से आएगा तो यहीं पर बारिश करेगा, पश्चिम की ओर बारिश नहीं लेकर जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रमुख जल विभाजक का कार्य ये करता है दोस्तों। अब देखिए, जिसके पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां अरब सागर में तथा पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिस दिशा में निकल रही है उसी ओर चली जाती है। पूर्व की ओर निकलेगी तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, पश्चिम की ओर निकलेगी तो अरब सागर में जाएगी दोस्तों। अरावली की चट्टानें हैं, इनकी बात करें तो अरावली का निर्माण अरावली व देहली महासमुद्र की चट्टानों से हुआ है। अरावली महासमुद्र की अधिकांश चट्टानें क्वार्टरजाइट व फाइलाइट तथा देहली महासमुद्र की जो अधिकांश चट्टानें वो क्वार्टरजाइट व शिस्ट प्रकार की है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में पहले, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की चट्टानें हैं जो यहाँ पर है, अरावली व देहली महासमुद्र की है और उनमें किस किस प्रकार की है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप सभी साथी देख ले, याद कर ले दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है हमारे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF आया हुआ एग्जाम, जिसको महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावल सेल समूह है, दक्षिण पूर्वी भाग में, तथा जो विंध्याचल सेल समूह है उनको अलग करने वाले भ्रंश को ही मान सीमांत भ्रंश कहते हैं दोस्तों। यह देखिए, अरावली सेल समूह और विंध्याचल सेल समूह को अलग करने वाले भ्रंश को महान सीमांत भ्रंश कहा जाता है दोस्तों। यह भ्रंश चंबल नदी के समानांतर चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा बूंदी के सीमावर्ती भाग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश में चला जाता है। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है दोस्तों। आ गया समझ में आपका? अब बात करते हैं अरावली के भागों की। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वत को राजस्थान में 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। समझे आप? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली दोस्तों। पहली आती है हमारे उत्तरी अरावली, ये रही आपकी उत्तरी अरावली दोस्तों। चलिए उत्तरी अरावली के बारे में देखते हैं। सांबर झील से लेकर राजस्थान हरियाणा की सीमा तक उत्तरी अरावली का विस्तार पाया जाता है। सांबर झील जो जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित झील है, वहां से लेकर जो हरियाणा सीमा लगती है उनके मध्य जो, अगर एक बार मैं आपको बताना चाहूं तो ये हम बना लेते हैं राजस्थान। एक बार ये देखिए, ये आपकी सांबर झील आ गई। यहां से लेकर ये जो है ना इतनी दूर, ये हरियाणा सीमा आ गई ना, यहाँ पे हरियाणा, ये हरियाणा है यहाँ पे, तो ये है ना, ये आपकी है उत्तरी अरावली दोस्तों। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कहां पर है? सीकर में। कितनी है ऊंचाई? 1055 मीटर। कितनी है मित्रों? 1055 मीटर। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह रह सकती है।
अगली 2 नंबर पे आती है खो, जो 920 मीटर ऊंची है और कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तीसरी है बरवाड़ा, जो 786 मीटर ऊंची है और जयपुर में स्थित है। चौथी है बबाई, जो 780 मीटर ऊंची है और कहां पर है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। समझे आप। जो पांचवी है बिलाली, जो 775 मीटर ऊंची है और अलवर में स्थित है। बेराट है जो 704 मीटर है और जयपुर में है। जयगढ़ है 648 मीटर और जयपुर में है। नाहरगढ़ है 599 मीटर और कहां पर है, जयपुर में स्थित है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां से जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए वो किस प्रकार आएगा। या तो सीधा आपको कोई चोटी देके उसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, निम्न में से ऐसे दे दिया कि बब्बाई चोटी कौन से जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की इनमें से चोटी नहीं है या इनमें से चोटी है। तो ये 4 प्रकार से यहां से क्वेश्चन है वो बन सकता है दोस्तों। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। समझ गए। यहां से ये उत्तरी अरावली की जो मुख्य चोटियां हैं वो मैंने बता दी। अब चलते हैं मध्य अरावली की ओर। यह अरावली का सर्वाधिक संकीर्ण भाग है। अगर हम अरावली के बारे में बात करते हैं ना, तो देखिए इस प्रकार है अरावली। यहां पे देखिए संकीर्ण भाग है और यही है मध्य अरावली, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर जिले में, यह अजमेर जिले में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर, अजमेर में है, जिसको बीटड़ी की पहाड़ी हम कहते हैं। दूसरी चोटी है जो ऊंची है वो नागपाड़ है, जो 795 मीटर है, जो अजमेर में है। लूनी नदी इसी नागपाड़ से निकलती है दोस्तों। तो ये मध्य अरावली की हम बात कर रहे हैं। 2 ही चोटियां, तारागढ़ 873 मीटर, नागपाड़ 795 मीटर दोस्तों। समझ गए यहां से। अब चलते हम दक्षिणी अरावली की ओर। यह रही आपकी दक्षिणी अरावली दोस्तों। यह अरावली का सर्वाधिक विस्तृत व सबसे ऊंचा भाग है। इसमें अरावली की कई प्रमुख पर्वत चोटियां स्थित है। सर्वाधिक विस्तृत है, सबसे ऊंचा है, और जो मुख्य चोटियां ना अरावली की ऊंचाई वाली, वो आपके दक्षिणी अरावली के अंदर ही है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, राजस्थान की या अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एक ही उत्तर मिलेगा, वो है गुरु शिखर दोस्तों। 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। अब देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो आबू पर्वत खंड में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतु का शिखर कहा है। यह भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक मध्यवर्ती भाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। तो देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची पूछे, अरावली की सबसे ऊंची पूछे, या हिमालय से नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची पूछे, सिर्फ गुरु शिखर रहेगी 1722 मीटर। और एक क्वेश्चन है कि संतु का शिखर किसने कहा, तो सीधा उत्तर आपको देना है, वो है कर्नल टोड दोस्तों। यह हो गई 1 नंबर ऊंची चोटी दक्षिणी अरावली की। बाकी की चोटियां ये रही आपकी। शेर 1597 मीटर सिरोही में है, और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी शेर है दोस्तों। तीसरी है देलवाड़ा, जो 1442 मीटर है, और कहां पर है, सिरोही में। तीनों ऊंची वाली चोटियां कहां पर है, सिरोही में है दोस्तों। चौथी है जरगा, 1431 मीटर, कहां पर है, उदयपुर के अंदर। पांचवी है अचलगढ़, 1380 मीटर, कहां पर है, सिरोही में। छठवीं है आबू, जो 1295 मीटर है, यह कहां पर है, सिरोही के अंदर। सातवीं है कुंभलगढ़, जो 1224 मीटर है, कहां पर है, राजसमंद में। थोड़ा पानी पी लेते हैं मित्रों। आठवीं चोटी आ रही है ऋषिकेश, जो 1017 मीटर है, और कहां पर है, सिरोही के अंदर है। कमलनाथ की पहाड़ी सिरोही में 1001 मीटर, और सज्जनगढ़ 938 मीटर, कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। अब मित्रों, चाहे उत्तरी हो, चाहे मध्य हो, चाहे दक्षिणी अरावली हो,
लगभग मैंने आपको 20 पर्वत चोटियां बताई है। इनकी ऊंचाई, ये कहाँ पर स्थित है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। जो बोलेंगे आपको कि हम ट्रिक बता देंगे, वो ट्रिक भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। हाँ, नाम आपको याद करवा दिए जाएंगे ट्रिक से, लेकिन कभी भी ऊंचाई और जिला कभी भी याद कोई ट्रिक नहीं करवा पाएगी। तो मेरा इतना ही कहना है, एक कागज में इन चोटियों को लिखिए। अब आप जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर सामने लगाइए और दिन में एक बार, मात्र 2 मिनट आपको लगने वाली है, इनको पढ़िए। 15 दिन तक पढ़ेंगे तो अपने आप ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी दोस्त। समझ गए? आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। अरावली की दक्षिणी ढालों पर मक्का की कृषि की जाती है। अरावली की जो दक्षिणी ढाल है ना, उस पर मक्का की खेती की जाती है दोस्तों। अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार कहां पर है? अजमेर जिले में है दोस्तों। अब अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ रही है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप, अजमेर में है ना टोडगढ़, अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में विस्तृत पहाड़ियां जो मारवाड़ के मैदान व मेवाड़ के पठार को अलग करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती है। 2022, 2021 अलग अलग भर्तियों में ये क्वेश्चन आ चुका है। मारवाड़ और मेवाड़ के पठार को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां है दोस्तों। ये पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है। कहां पर है? मध्य अरावली में। और इन्हीं पहाड़ियों में कामली घाट दर्रा है। कामली घाट दर्रा कहां पर है? किस जिले में है कामली घाट दर्रा? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। बात यहां पर कर रहा हूं कामली घाट दर्रा राजसमंद में है दोस्तों। अगली पहाड़ियां आ रही है हमारी, वो आ रही है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जालोर व सिरोही जिलों के, जसवंतपुरा पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो जालोर व सिरोही जिलों के सीमावर्ती भागों में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों में राजस्थान का प्रथम बालू अभयारण्य स्थापित किया गया है दोस्तों। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है डोरा पर्वत, जो कहां पर है? जालोर में। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है। डोरा पर्वत कहां पर? जसवंतपुरा पहाड़ियों में। जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोरा पर्वत। कहां पर है डोरा पर्वत? जालोर में। इन्हीं पहाड़ियों में जालोर जिले में रोजा, बाकर, इसराना बाकर, जारोला पहाड़ स्थित है दोस्तों। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अब आगे देखते हैं कुछ अन्य पर्वत है, पठार है, उनके बारे में। और पहला जो पर्वत पठार हमारे आ रहा है वो आ रहा है उड़िया का पठार। सिरोही जिले में स्थित उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कहां पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। आबू पठार या आबू पर्वत सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जो पठार है वो आबू पठार है। इसी आबू पर्वत खंड में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। अगर आप आबू गए हैं कभी घूमने, माउंट आबू देखने के लिए, तो जहां पर आबू गांव बसा हुआ है वो आबू पर्वत या आबू पठार पर है। आगे जो गुरु शिखर है उसी पर स्थित है, लेकिन वो आगे है दोस्तों। तीसरा जो पठार आ रहा हमारे वो आ रहा है बोराट का पठार। कहां पर है? उदयपुर जिले में गोगुंदा से लेकर राजसमंद, गोगुंदा से राजसमंद के मध्य है बोराट का पठार दोस्तों। तो देखिए, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, तो उदयपुर में गोगुंदा, राजसमंद में कुंभलगढ़ के मध्य है बोराट का पठार। इस पठार पर उदयपुर जिले में जरगा व रागा पहाड़ियां स्थित है। जरगा और रागा जो पहाड़ियां हैं उदयपुर जिले की, वो कहां पर है? बोराट के पठार में, जो सदा हरा भरा रहने के कारण देसरो कहा कहलाती है दोस्तों। यहीं पर उदयपुर जिले में मगरा पहाड़ी पर स्थित है। बोराट के पठार पर ही है मगरा पहाड़ी दोस्तों। जरगा, रागा, मगरा पहाड़ी सभी यहीं पर है। अगला है लासड़िया का पठार। उदयपुर जिले में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित अत्यधिक कटापटा पठार है वो लासड़िया का पठार है दोस्तों। उदयपुर जिले में जैसमंद झील है उसके पूर्व की ओर, जैसमंद झील पूर्व में है अजमेर से, सॉरी जो उदयपुर से, उसके पूर्व में ये लासड़िया का पठार, कटापटा पठार है ये। अगला पांचवा जो पठार आ रहा है वो आ रहा है मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेसा का पठार चित्रकूट पहाड़ी पर राजस्थान का प्राचीनतम गिरिदुर्ग है। जो चित्तौड़गढ़ का किला है
वो चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा के पठार पर ही स्थित है। तो मेसा का जो पठार है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेसा पठार है वो चित्रकूट पहाड़ी पर, किस पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। जो मेसा पठार है इसी पर है चित्रकूट पहाड़ी, और चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है आपका चित्तौड़गढ़। कहां पर है मेसा का पठार? चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं ऊपरमाल के पठार की। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया तक। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ में, बिजोलिया है आपका भीलवाड़ा में। इनके मध्य है ऊपरमाल का पठार दोस्तों। और ऊपरमाल का पठार है, इसका कोटा बूंदी जिले हैं, इनके अंदर भी क्या है? विस्तार पाया जाता है दोस्तों। यह भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। आगे चलिए मित्रों, आगे आ रहा आपके बाकर व बोमट। ये क्या होते हैं? बाकर, बोमट, मेवल, मेवल के अलावा ग्रीवा, ये सुंडा पर्वत। तो पहले बाकर देखिए। पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल युक्त कटकनुमा पहाड़ियां बाकर कहलाती है। पूर्वी सिरोही के अंदर पहाड़ियां पाई जाती है जो तीव्र ढाल वाली है और कटकनुमा पहाड़ियां हैं, उनको बाकर कहते हैं। और इन पर ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, बाकर पहाड़ियों पर निवास करते हैं। बात कर लेते हैं बोमट की। पूर्वी सिरोही, उदयपुर तथा डूंगरपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां भील जनसंख्या अधिक निवास करती है उसको बोमट कहते हैं। पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जहां पर भील जनसंख्या अधिक निवास करती है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसको कहते हैं बोमट दोस्तों। क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं। अगला जो हमारे आ रहा है नाम, वो आ रहा है मेवल दोस्तों। मेवल किसको कहते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों का सीमावर्ती भाग मेव अथवा डूंगरी की उपस्थिति के कारण मेवल कहलाता है। मेवल जनजाति है। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों का जो सीमावर्ती भाग है वो मेव व डूंगरी की उपस्थिति के कारण क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है दोस्तों। बात करते हैं गिरवा की। उदयपुर शहर के चारों ओर पाई जाने वाली तस्तूरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। उदयपुर शहर के जो चारों ओर तस्तूरी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हीं को कहते हैं गिरवा। और राजस्थान का उदयपुर शहर तस्तूरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है। तस्तूरी होती है ना, उसके आकार में जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में बसा हुआ है आपका उदयपुर शहर दोस्तों। आगे हमारे आता है, वो आता है सुंडा पर्वत दोस्तों। सुंडा पर्वत जालोर जिले में भीनमाल नामक स्थान पर स्थित सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर निर्मित है, जहां राजस्थान का प्रथम रोपवे संचालित किया जा रहा है। तो देख लीजिए यहां से, जालोर जिले में भीनमाल नामक स्थान पर, जालोर जिले में भीनमाल नामक स्थान पर है सुंडा पर्वत। और सुंडा पर्वत है उस पर ही है सुंदा माता का मंदिर, और वहीं पर है राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों। आ गया समझ में? त्रिकुट पर्वत कहां पर है? जैसलमेर जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत जैसलमेर में है, और जैसलमेर का जो किला है सोनारगढ़ वो त्रिकुट पर्वत पर ही स्थित है दोस्तों। अब देखिए त्रिकुट पर्वत, एक तो यह आ गया, एक त्रिकुट पर्वत और आएगा। अब देखिए त्रिकुट पर्वत जैसलमेर और दूसरा है त्रिकुट पर्वत करौली। करौली जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है। वहां पर क्या है? केला देवी का मंदिर। ये कालीसील नदी के तट पर है त्रिकुट पर्वत दोस्तों। चिड़ियाटुक की पहाड़ी जोधपुर जिले में स्थित चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ मयूर ध्वज गढ़ है वो निर्मित किया गया है। तो चिड़ियाटुक की पहाड़ी है जोधपुर के अंदर दोस्तों। अगली आ रही है आपके, वो आ रही है चित्रकूट पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा का जो पठार है उस पर जो चित्रकूट पहाड़ी है उस पर क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है दोस्तों। बात करते हैं मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है। झालावाड़ जिले में झालरापाटन से लेकर कोटा के मध्य भाग तक विस्तृत पहाड़ियों को मुकंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। झालरापाटन, झालावाड़, झालरापाटन से लेकर कोटा जिले के मध्य तक विस्तृत है जो मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां। और इन्हीं पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है की स्थापना की जा रही है दोस्तों। ये थी आपकी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। आगे आ रही है आपके मालानी पर्वत दोस्तों। जालोर से लेकर बाड़मेर, जालोर से लेकर बाड़मेर में बालोतरा।
तो जालोर से बालोतरा के मध्य विस्तृत पर्वत को मालानी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जालोर से बाड़मेर की बालोतरा के मध्य है वो है मालानी पर्वत दोस्तों। आगे आ रहा आपके 56 की पहाड़ियां व नाकोड़ा पर्वत दोस्तों। 56 की पहाड़ियां व नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट क्षेत्र में पाई जाने वाली गोलाकार पहाड़ियां संख्या में 56 होने के कारण 56 की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। बाड़मेर का जो सिवाना ग्रेनाइट है ना क्षेत्र, वहां पर आपको गोलाकार पहाड़ियां मिलेगी और जिनकी संख्या है 56, उसी की वजह से उनको 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। यहीं पर नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है, इन्हीं पहाड़ियों के पास में नाकोड़ा पर्वत है, इन्हीं पहाड़ियों के पास में नाकोड़ा पर्वत है, जहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए थे पार्श्वनाथ जी का मंदिर निर्मित है। इसे मेवा नगर का जैन तीर्थ भी कहा जाता है। मेवा नगर का जैन तीर्थकर इसको कहा जाता है दोस्तों। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना ग्रेनाइट तथा एरिनपुरा ग्रेनाइट मालानी सेल समूह से संबंधित है। इस सेल समूह की चट्टानें अधिकांशतः कैसी है? आग्नेय चट्टानें होती है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, हमारे आ रही है रामगढ़ पहाड़ी दोस्तों। रामगढ़ पहाड़ी है 12 जिले में स्थित दोस्तों। 12 जिले में स्थित अर्धचंद्राकार पहाड़ी रामगढ़ पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। 12 जिले में है रामगढ़ पहाड़ी जो है अर्धचंद्राकार दोस्तों, समझा आप। इस पहाड़ी के मध्य में एक उल्का झील भी स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट। अगला है हर्ष पर्वत। सीकर जिले में स्थित हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ का मंदिर स्थित है। जीण माता का भाई हर्ष और हर्ष का मंदिर हर्ष पर्वत पर है दोस्तों, तथा इसके समीप ही जीण माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। अगली पहाड़ियां आ रही है आपके खंडेला की पहाड़ियां। सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती। पहली बात, खंडेला की पहाड़ियां है सीकर में और खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली नदी। मालखेत की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर में है। आडावाल पर्वत कहां पर है? बूंदी में है। बिजासन पर्वत कहां पर है? भीलवाड़ा में है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में हैं और यहीं से निकलती है रूपारेल नदी दोस्तों। तो ये थे आपके आज के टॉपिक के टॉप जो भी बनते हैं क्वेश्चन या जो भी अच्छे थॉट है वो दोस्तों। क्लास कैसी लगी, जिसमें हमने आज अरावली पर्वतीय प्रदेश जो मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है उसके बारे में अध्ययन किया। कमेंट करिए मित्रों, एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।